एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो जो है वो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम बॉटनी का जो पेपर हुआ था उसके लिए है। हम 50 क्वेश्चंस पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम इस पेपर को पूरा देखेंगे, आंसर की इसमें आपको पूरी मिल जाएगी। 51th क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। गटेशन टेक्स प्लेस थ्रू, तो इसका आंसर होगा हाइडाथोर्स। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंडरी वस्कुलर बंडल इन ड्रेसिनिया स्टेम आर, तो जो सेकेंडरी वस्कुलर बंडल है ड्रेसिनिया के अंदर वो एम्फी वेसल टाइप के होते हैं। सो सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बार्क एज डिफाइंड बाय इसाऊ, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बार्क के अंदर उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। तो पेरिसाइकिल उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलामेन टिश्यू इज प्रेजेंट इन, तो जो वेलामेन टिश्यू है वो किसमें प्रेजेंट होता है, रूट्स ऑफ एपिफिटिक प्लांट। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 55 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टीलोम थ्योरी मोनोपोडियल ब्रांचिंग वाज डिराइव्ड फ्रॉम डाइकोटोमस ब्रांचिंग बाय, तो इसका आंसर होगा ओवरटॉपिंग, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider assertion and reason statement and choose the correct answer using the codes given below. असर्शन क्या है, रूट एपेक्स इज जनरली प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप, तो रूट कैप जो है रूट एपेक्स के ऊपर हमारे यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। दूसरा है रूट मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पे रूट एपेक्स है, सॉरी रूट कैप है, इसलिए रूट मेरिस्टेम जो है वो सब टर्मिनल हो जाता है। तो दोनों ही ये चीज़ें सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 56 का आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेंटेशन टाइप इन ऑर्डर टू देयर फाइलोजेनेटिक हायरार्की, सबसे पुराना और सबसे नया, इस सीक्वेंस में हमें इन्हें अरेंज करना है। तो 57 का जो आंसर है वो होगा सी, DACB। सबसे पहले लेमिनार, एक्साइल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन कार्पल बियरिंग फ्लावर, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है क्लीमेटिस है, बाकी सभी में ओपन कार्पल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांस्ड कैरेक्टर ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स, जाइगोमॉर्फी, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर और फ्रीडम ऑफ फ्लोरल पार्ट, तो इसका जो आंसर है वो होगा जाइगोमॉर्फिक कंडीशन। ये एडवांस कैरेक्टर है, बाकी सब प्रीमिटिव कैरेक्टर में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनेंट पर्सन आर इकोलॉजिस्ट, पैलियोबोटनिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट। 60 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सेकेंड, आर मिश्रा, बीरबल सहानी और पी महेश्वरी रिस्पेक्टिवली। 61 क्वेश्चन, जीनिया इज एन इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉली एम्ब्रियोनी इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो ये सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उनका फीचर है। तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 63, ट्रिप्लॉइड प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कल्चर ऑफ, तो एंडोस्पर्म को ग्रो करके हम ट्रिप्लॉइड प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट ऑप्शन विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूसिलर एम्ब्रियो इज, तो न्यूसिलर जो एम्ब्रियो है ये एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल होगा। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपेटिबिलिटी ऑफ स्टिग्मा इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो जो कंपेटिबिलिटी है वो किससे रिकॉग्नाइजेबल होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन से। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरंकल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली, तो यूफोर्बिएसी फैमिली में ये मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। Which of the following is a type of bisporic embryo sac? 67 का जो आंसर होगा वो होगा एलियम टाइप, सेकेंड। यहाँ पे हमें पोलिनेशन और उसका जो भी ऑर्गेनिज्म या उसके थ्रू होता है वो दिया गया है, हमें इनका मिलान करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। 68 का आंसर होगा सी, थर्ड ऑप्शन।
थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ए का 3, बी जो है उसमें मिलिटोफिली, बी का 4 विंड जो है एनिमोफिली। इस तरह से सारे इसमें मैच हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द फैमिलीज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एन एंडोस्पर्म यूजिंग द कोड्स गिवन फ्लो। जिसमें एंडोस्पर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका जो है वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, बी एंड सी, ऑर्किडेसी एंड ट्रेपेसी। 17th क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय जेनसन, नवास्चिन, नवासिना और स्कुलस। करेक्ट आंसर इज होगा नवास्चिन। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरन टिश्यू इज, इसका आंसर होगा फोर्थ, द लेयर ऑफ लिविंग सेल प्रेजेंट अराउंड द स्टार्ची एंडोस्पर्म ऑफ मोनोकोट सीड्स। 72, in which of the following type of embryogeny in dicots the zygote divide by a vertical wall। तो पिपरेट टाइप का जो आपका एम्ब्रियो है वो इस तरह से वर्टिकल वॉल से ग्रो करेगा। 73rd क्वेश्चन, पेरिस्पर्म इज प्रेजेंट इन, तो इसका आंसर है पाइपर नाइग्रम। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 74th क्वेश्चन, which of the following is not an floral adaptation to prevent self pollination। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, पोलिस्पर्मी जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए स्पोरोफाइट विदाउट गैमेटिक फ्यूजन इज नोन एज एपोमिक्सिस। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 76 question, speciation in which a population splits into two geographical isolated populations experience dissimilar selective pressure and genetic drift is, second option allopatric speciation। Next question, which of the following ecosystem the annual rainfall is limited, lack of nutrient in soil and dry climate throughout the year। तो इसका जो आंसर होगा that is grasslands, fourth option। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल, कॉमन सेलिज्म में क्या होता है, एक जो आपका ऑर्गेनिज्म होगा उसको बेनिफिट होगा और दूसरा जो है वो न्यूट्रल रहेगा। तो 78 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 79th क्वेश्चन में हमें लिंडेमैन एफिशिएंसी के बारे में पूछा गया है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है ए बाई बी। तो ए और बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। 79 का जो ऑप्शन है दैट इज फोर्थ ऑप्शन, प्रोडक्टिविटी एट ट्रॉफिक लेवल एंड एसिमुलेशन एट ट्रॉफिक लेवल n-1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है, ओजोन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। The uppermost zone of atmosphere of Earth where short wave UV radiations are absorbed, that is 81 का आंसर हो जाएगा stratosphere, C, third option। Next question, select the correctly matched pair of process and its causative species using the codes given below। तो 82 का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये आप मैच करके देख सकते हैं, इसी तरह से ये मैच हो जाएगा। 83, consider the assertion and the reason। What is assertion? The available energy of an ecosystem decreases with the length of food chain। जैसे जैसे फूड चेन बढ़ेगी एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी, डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। और ये डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लूज हो जाती है। तो 83 का जो ऑप्शन है थर्ड वो करेक्ट होगा, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 में कुछ सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज दी हुई हैं, उन्हें हमें मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड, आप मैच करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following ecosystem the food web involve more species and more trophic levels। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड, दैट इज ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following species of Rajasthan has the rare status in Red Data Book। तो इसका जो आंसर है 86 का होगा 4, एनोलजियसिस सेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये असर्शन और रीजन है।
असर्शन देख लेते हैं। नेचुरल गैस इज एन इको फ्रेंडली फ्यूल, ठीक है। इट प्रोड्यूस फ्यू पॉल्यूटेंट एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट एनर्जी देन अदर फॉसिल फ्यूल ऑन कंबशन। तो दोनों सही हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 87 का आंसर आ जाएगा आपके पास सेकंड। 88 का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। कुछ कैटेगरीज हमें दी हुई हैं, इन्हें हमें सीरियल वाइज यहाँ पे लगाना है। 89 एज पर अप्रैल 2018 अपडेट ऑफ यूनेस्को, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया आर ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 11, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। Next question. Select the steps of an idealized EIA process. Environmental Impact Assessment. तो कैसे ये किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वन, A, B and D. नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक, ये फिर से असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या है? ब्लैक कार्बन कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ब्लैक कार्बन बिहेव लाइक ए ब्लैक बॉडी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, ए जो है वो ट्रू है, आर जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें सेलेक्ट करनी है। तो सेकंड जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बायोडाइवर्सिटी इज मोर इन टेम्परेट रीजन, जबकि वो ट्रॉपिक रीजन के अंदर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉयल pollution is caused by, fourth option will be correct, industrial and mining waste। 94 इसमें कुछ डेज दिए हुए हैं जो उस डेट को मनाए जाते हैं, तो इसका हमें मिलान करना है और इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। 94 का हो गया थर्ड। 95 क्वेश्चन। द सुपर बग यूज्ड फॉर बायोरिमीडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इज Pseudomonas putida। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। द मोस्ट रिएक्टिव डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर इज, तो ये इसमें क्लोरीन का हम यूज करते हैं, तो 96 का आंसर हो जाएगा आपके पास सेकंड। द नंबर ऑफ मेन प्राइमरी सेंटर आर रिकॉग्नाइज्ड बाय वेबिलोव इन फाइटोजियोग्राफिकल बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज, तो कितने नंबर उसने सबसे पहले बताए थे? 11। करेक्ट ऑप्शन विल बी 11। 98 क्वेश्चन। According to Vavilov, the center of origin of cultivated plant occurred mostly in mountain region। 98 का थर्ड। 99 इसमें हमें बोटेनिकल नाम को उनके कॉमन नेम से मैच करना है, तो 99 का जो आंसर होगा दैट इज थर्ड, सी। इसमें आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बोटेनिकल नेम ऑफ रागी फिंगर मैलेट इज, तो कौन सा उसका बोटेनिकल नेम है? इल्यूसिन कोराकेना। तो 100 का ऑप्शन हो गया फोर्थ। द एडिबल प्लांट पार्ट ऑफ सीरियल इज, तो सीड हम उसमें जो कैरियोप्सिस होता है उसको कंज्यूम करते हैं, तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। स्टेरॉयडल लैक्टोन्स ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? विथानिया सोमनीफेरा। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एल्कलॉइड के टाइप को मैच करना है उनके जो भी प्लांट हैं उनके साथ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ये इसके मिसमैच पेयर है विथानिया का, ठीक है। ऊपर विथानिया के बारे में ही बताया है और यहाँ पे अलग ऑप्शन दे दिया, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिसमैच पेयर हमें पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रीन टी, वाइट टी एंड उलांग एंड ब्लैक टी डिफर इन, तो ये इनके ऑक्सीडेशन प्रोसेस में की वजह से इनमें डिफरेंस होता है, तो 104 का आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज, तो इसमें 0.2 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलोकलाइजेशन ऑफ टू फ्लोरेसेंटली लेबल्ड बायोमोलिक्यूल इन एन ऑर्गेनेल इन सेल्स इज यूजुअली विजुअलाइज्ड बाय, फोर्थ ऑप्शन कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लांट फिक्सेटिव FAA is prepared by using,
फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, इथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो 107 का ऑप्शन हो गया 4। Next question, which of the following solution is used to fix root tip of karyotyping? तो कार्नोई सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। 108 का आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a chromosome specific stain? इसका करेक्ट आंसर हो गया एसिटोकार्मीन। Nanometer is a measurement unit for wavelength of light. 1 nanometer is equal to 1 into 10 की raised to power minus 9 मीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रेंज इज एसोसिएटेड विद यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन, 380 to 750 नैनोमीटर। Next question, in which of the following type of chromatography the stationary phase is held in a narrow tube and the mobile phase is forced through it under pressure? इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगेशन में अगर लिखा हुआ है 500G तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो 500 टाइम लगा है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। कोयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि जो कोयर है ये हमें किससे मिलता है, मीजोकार्प से मिलता है नारियल के अंदर। ठीक है, तो मीजोकार्प जो है वो फ्रूट की एक लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following bacteria is used in Ames test for mutagenicity? Correct answer is Salmonella typhimurium. C option will be correct. Berge manual is used for the identification of bacteria. Fourth option is correct. Muramic acid is absent in the cell wall of, तो म्यूरामिक एसिड जो है वो किसके अंदर absent है, यूकैरियोट्स के अंदर। Select the bacteria that lack a defined cell wall using the codes below. तो इसका राइट आंसर होगा बी एंड डी, माइकोप्लाज्मा एंड एल्फॉर्म बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वन है, वायरन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फेज ऑफ वायरस लाइफ साइकिल। बाकी सब रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्लांट बॉडी फाइटोप्लाज्मा आर प्रेजेंट इन, तो जो फाइटोप्लाज्मा है वो फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 120 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन ए बैक्टीरियल सेल द साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज, तो ये सेल वॉल को अटैक करता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनरा ऑफ मोलिक्यूल्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइरोप्लाज्मा, सेकंड। एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनोफाइंग बैक्टीरिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोटिंग फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटीज इन ए एक्वेटिक एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एट, तो इनको हम जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जो तैरते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लैंकटन, चाहे वो जू प्लैंकटन है या फिर फाइटोप्लैंकटन है। करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउन गोल्ड डिजीज इज कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिन्स, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। 126 का जो क्वेश्चन है इसमें ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर दिया हुआ है, कौन किसके बाद स्टेप वाइज आपको इसे अरेंज करना है। तो 126 का ऑप्शन होगा फोर्थ, बी ए डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कॉलम हमारे पास हैं, एक में डिजीज दिया गया है, एक में कॉजल ऑर्गेनिज्म दिया गया है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ooze test is a rapid field test of detection of which pathogen? Correct answer will be 1. Next question, consider the following statement with reference to phytoalexins and choose the correct statement using the code given below. तो तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं उसके लिए करेक्ट हैं,
तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्डॉक्स मिक्सचर इज, तो जो बोर्डॉक्स मिक्सचर है वो क्या है, एक फंगिसाइड है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। Causal organism of which of the following disease is not a member of Pernospirales, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाउडरी मिल्ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason, root hairs are particularly vulnerable to pathogens, और ये क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो लिग्निफाइड सेल वॉल है वो नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा both A and R are true and R is the correct explanation of A, first option. Next question, the conidial stage of pathogen that cause red rot of sugarcane is, तो उसका करेक्ट आंसर है ग्लोमेरुला, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको पक्सीनिया जो फंगस है जो रस्ट कोज करती है वीट के अंदर, उसकी कुछ स्पोर्स या उसकी स्टेजेस दी हुई हैं और हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द डिजीज सिस्टम ऑफ बाजरा, और बाजरा किससे इन्फेस्टेड है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, तो क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे वो हमें देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, बी एंड सी। तो इसमें जो वेरियस जो फ्लोरल पार्ट हैं वो लीफी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और ये डाउनी मिल्ड्यू कोज करता है, तो बी एंड सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंजाई दैट यील्ड लाइसर्जिक एसिड, तो लाइसर्जिक एसिड जो है वो किससे मिलता है, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट नोड डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स इज कोज्ड बाय, तो ये किससे कोज होती है, नेमेटोड से, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गी, दैट इज गिलीडियम, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। Which of the following plant group is the world biggest oxygen producer? So first option will be correct, that is alga. Arthrospira is the member of, किसका member है ये, second, Cyanophyceae, second option will be correct. Next question, given below are the pair of type of life cycle in alga and their example, तो हमें select करना है कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डिप्लॉन्टिंग उडोगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरियम, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोक्लोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड जनरेशन बायोफिल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो एल्गी से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकोडेस्मियम एर्थेरियम इज कॉजेज रेड शी, तो ये किसका मेंबर है, साइनोफाइसी, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गी, तो इसका स्कैंडेस्मस, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोसिटिक फिलामेंटस एल्गा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाउचेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोफोर्स आर एब्सेंट इन, तो किसके अंदर ये एब्सेंट है, साइनोफाइटा के अंदर, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज थर्ड वन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इनकरेक्ट एग्जाम्पल जो है उसको सेलेक्ट करना है, कुछ एल्गी की क्लासेस यहाँ पे दी हुई हैं, जिसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फोर्थ वन, कोलियोचिटी, कोलियोचिटेसी से बिलोंग करता है, कैरेसी से नहीं। 150, Floridine starch is the stored food of Rhodophyta. Fourth option will be correct. That's all for today.
अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत है, हमने आंसर गलत बताया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ फ्रॉम बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। फिर भी अगर कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए जल्दी ही मैं लेके आऊँगी सेकंड पेपर की आंसर की को। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।